Now the next topic is sex determination. So we have discussed the data idea that the two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. But how is the sex of the newborn individual determined? क्वेश्चन ये है कि किस तरह से न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका जेंडर डिसाइड होता होगा कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगी. एंड डिफरेंट स्पीसीज यूज मैनी वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस. देखो, ये तो ह्यूमन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो ह्यूमन के बारे में तो देखेंगे ही. साथ में आप देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग स्ट्रेटजी होती है. कुछ ये है जैसे कि किस टेम्परेचर के ऊपर वो अंडे रखे गए हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि अंदर से जो बच्चा निकलेगा वो मेल निकलेगा कि फीमेल निकलेगा. कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना सेक्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे स्नेल जो होती है वो अपना जो भी जेंडर है मेल टू फीमेल वो चेंज भी कर सकता है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो जेंडर है, जो सेक्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है या तो एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं. मतलब कि यहाँ पर डीएनए का, क्रोमोसोम्स का, जेनेटिक मटेरियल का कोई रोल नहीं होता है. बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होगा. ह्यूमन जो होगा उसमें डीएनए, जर्म सेल्स, क्रोमोसोम्स ये सब डिसाइड करते हैं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा. So the genes inherited from our parents decide whether it will be boy or girl. But so far we have assumed that similar gene sets are inherited from both parents. If that is the case, how can genetic inheritance determine sex? तो अब तक हमने देखा, हमने तब पढ़ा, उसके हिसाब से दोनों जो मेल हैं या फीमेल हैं उनमें से जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो सेम होते हैं. तो अगर ऐसा है तो कौन सा ऐसा इनहेरिटेंस है जो ये विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दैट पर्सन. तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए मेरी बात कि ह्यूमन के अंदर जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं. मतलब टोटल 46 होंगे, 23 पेयर्स में होते हैं. सारे सेल के अंदर यही होगा, मेल और फीमेल में. लेकिन होता ये है कि जो 23rd पेयर जो होती है, 23rd पेयर, उसमें फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स जो पेयर होती हैं, पेयर में से दोनों क्रोमोसोम सेम है. लेकिन एक क्रोमोसोम्स की मेल के अंदर एक क्रोमोसोम्स थोड़ा अलग होता है. जानकारी के लिए हमने उनको नाम दिया गया. तो फीमेल के अंदर दोनों सेम होते हैं तो दोनों को हमने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम्स. जबकि मेल के अंदर जो एक अलग होता है उसको नाम दिया गया है वाई. थोड़ा सा छोटा होता है वो क्रोमोसोम्स, तो वो होगा वाई क्रोमोसोम्स. एंड दिस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स. दिस इज द पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स. अब समझो यहाँ पर कि टोटल 23 पेयर्स हैं, उसमें से 22 पेयर्स तो दोनों में सेम रहती है, मेल और फीमेल में. लेकिन जो 23rd पेयर है, जो मेल के अंदर उस पेयर में से एक क्रोमोसोम्स अलग होता है, जिसको हमने नाम दिया वाई क्रोमोसोम्स. अब जैसे आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि हमारे पूरे बॉडी में नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हर सेल में 23 पेयर्स ही होते हैं. लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, उनके अंदर 23 पेयर नहीं,
लेकिन सिंगल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये सिंगल 23 मेल के और सिंगल 23 फीमेल के मिल जाएंगे तो बन जाएंगे 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। इस तरह से ह्यूमन के अंदर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर्स में वो नंबर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अब समझो कि जब रिप्रोडक्शन होगा, जब फ्यूज़न होगा, तो 23 सिंगल क्रोमोसोम्स जब फीमेल में से आएंगे तो 23rd पेयर में से कोई एक आएगा, लेकिन दोनों में कौन सा होगा? एक्स या तो एक्स। मतलब ये हुआ कि इन दोनों केसेस के अंदर फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स आने वाला है वो एक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वो मेल में से कोई एक क्रोमोसोम्स आता है, जब मेल में से क्रोमोसोम्स आएगा तो वो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। और अब फ्यूज़न में एक्स ने पार्टिसिपेटिंग कर लिया, मतलब एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एक्स एक्स मतलब फीमेल, तो फिर वो गर्ल बच्ची जो है वो जन्म लेगी। और अगर वाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाता है तो बन जाता है एक्स वाई, मतलब कि मेल बच्चा बनेगा। इस तरह से ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब कि बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो मेल बनेगा कि फीमेल, वो जीन्स डिसाइड करते हैं, क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। तो ये जीनेटिक मतलब हेरिटेंस में आएगा, हेरिडिटी होगी। मदर फादर के अंदर से आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेंगे कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस तरह से ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है।